खत्म करने के बाद मैंने अपनी स्ट्रेंथ दोबारा इवेल्युएट की। अब मेरी बॉडी ड्रैगन पेंटिंग रेल्म की स्ट्रेंथ तक पहुंच गई थी, लेकिन ये भी बस थोड़ा पावरफुल चींटी जैसा ही था, क्योंकि ड्रैगन पेंटिंग के बाद भी इमोर्टल प्लेटफॉर्म, क्वासी एम्पायर, ग्रेट एम्पायर, रेड डस्ट इमोर्टल जैसे कई रेल्म्स थे। मुझे और स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। मैंने अपनी पहली मौत के सीन्स याद किए। सिस्टम की रेटिंग्स हर बार कम होती जा रही थी। लगता है मुझे और क्रिएटिव तरीके से मरना पड़ेगा। इसी वक्त ली जियांजू ट्रांस से बाहर आया और फर्स्ट माउंटेन सेक्ट की करंट सिचुएशन बताने लगा। अब पूरी फर्स्ट माउंटेन सेक्ट में सिर्फ मैं ही बचा हूँ। सेक्ट का डिवाइन ट्रेजर हाउतियान मिरर बचाने के लिए ही मैं फॉरबिडन लैंड के गेट तक मदद मांगने आया था। ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर ब्लड स्मोक मास्टर ड्रैगन पेंटिंग थर्ड लेयर में है। उनका मेन गोल हाउतियान मिरर पाना है। जब तक उन्हें वो नहीं मिलता वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैंने हाउतियान मिरर लेकर अपनी बाहों में रखा और सोचने लगा कि इस मौके को कैसे और ज्यादा ड्रामेटिक तरीके से मरने के लिए यूज करूं। इसी दौरान आसमान में एक विशाल फ्लाइंग शिप ने पूरे स्काई को ढक लिया और फर्स्ट माउंटेन सेक्ट की तरफ बढ़ने लगा। शिप के ऊपर ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर ब्लड स्मोक मास्टर खड़ा था। उसने लेंग मिंग युआन का मैसेज पढ़ा और हल्का सा भौहें सिकोड़ी। फर्स्ट माउंटेन सेक्ट में अब भी एंसेस्टर्स जिंदा हैं, ये बात उसे हैरान कर रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि लेंग मिंग युआन वहां मर गया। वो कोई आम डिसाइपल नहीं था। ब्लड स्मोक मास्टर ने उसे 100 सालों तक मेहनत से अपना रिप्लेसमेंट बॉडी बनाया था। जब उसकी लाइफ स्पैन खत्म होने वाली होती तब वो उस बॉडी को पजेस कर लेता, लेकिन अब वो सीधा मर चुका था। ये सोचकर ब्लड स्मोक मास्टर की आंखें ठंडी हो गईं। उसने पास खड़े एल्डर से कहा, तुम्हारे जूनियर ब्रदर की मौत बहुत अफसोस की बात है। थोड़ी देर में जब मैं फर्स्ट माउंटेन सेक्ट के एंसेस्टर को मार दूंगा तब तुम उसकी सारी लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब कर लेना। चिंता मत कीजिए, मुझे संभालने दीजिए। मैं पहले फ्रंट लाइन में जाऊंगा। लेकिन फ्लाइंग शिप लैंड होने से पहले ही एक परछाई बिना आवाज के शिप पर आ चुकी थी। ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट ने मेरे इतने डिसाइपल्स को मारा और फिर भी मौत ढूंढने आ गए। मैं जुयुए जेनरेन हूँ, तुम सब एक साथ आओ। अपने दुश्मन को देखते ही यिन लानचुआन का गुस्सा फट पड़ा। उसने तुरंत पूरी ताकत के साथ एक पाल्म स्ट्राइक मारी। 2 भयानक स्पिरिचुअल अटैक्स टकराए। मैं जरा भी नहीं हिला। वहीं यिन लानचुआन 100 कदम पीछे धकेल दिया गया। 3 मूव्स के अंदर अगर मैं तुम्हें ना मार पाया तो यहीं खुदकुशी कर लूंगा। ये सुनकर यिन लानचुआन का चेहरा टेढ़ा हो गया। वो तुरंत ब्लड रेड स्वॉर्ड रेनबो में बदलकर मेरी तरफ दौड़ा। मैं जरा भी नहीं हटा और सीधा उसकी तरफ तलवार बढ़ा दी। जैसे ही मेरी तलवार उसके शरीर को छुई, उसके बदन पर गहरी हड्डियां दिखने वाली तलवार की चोट फट गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि सेम रेल्म में होते हुए भी वो इंस्टेंटली हार जाएगा। मुझे बचाइए। ब्लड स्मोक मास्टर ने बिना देरी किए 3 सोल डिवोरिंग नेल्स छुप कर मेरी तरफ फेंके, लेकिन मैंने उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मैंने एक शुद्ध वॉयलेट थंडर स्वॉर्ड शैडो क्रिएट की और आसमान को चीरते हुए नीचे स्लैश किया। एक ही स्ट्राइक में यिन लानचुआन और तीनों ब्लू सोल डिवोरिंग नेल्स 2 टुकड़ों में कट गए। उस अटैक के शॉकवेव ने दूर खड़ी फ्लाइंग शिप को भी हिलाकर गिराने जैसा कर दिया। शिप पर सबने जल्दी से स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज करके उसे स्टेबल किया। पहली फाइट हारने के बाद भी ब्लड स्मोक मास्टर के दिल में खुशी भर गई। तो ड्रैगन पेंटिंग फर्स्ट लेयर सिर्फ ब्लफ था। अगर मैं पर्सनली अटैक करूं तो इसके पास बिल्कुल चांस नहीं होगा। मैंने सीधा सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट किया और उसकी तरफ चार्ज कर गया। ब्लड स्मोक मास्टर ने तुरंत शिप पर मौजूद 5 एल्डर्स के साथ मिलकर डिफेंस एक्टिवेट की। कई मैजिकल ट्रेजर्स बर्बाद करने के बाद ही वो एक्सप्लोजन रुक पाया, लेकिन उस ब्लास्ट में 3 एल्डर्स गंभीर रूप से इंजर्ड हो गए और 2 वहीं मर गए। ये फर्स्ट माउंटेन सेक्ट वाले सब पागल हैं क्या? अच्छा हुआ फाइनल रिजल्ट उनकी जीत थी, लेकिन ब्लड स्मोक मास्टर खुद भी बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। शायद उसे कम से कम 50 साल सेक्लूडेड कल्टीवेशन में रहना पड़ेगा, तब जाकर ये इंजरीज रिकवर होंगी। थोड़ा शांत होने के बाद ब्लड स्मोक मास्टर के होठों पर धीरे धीरे मुस्कान उभर आई। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसकी नजर धीरे से ली जियांजू पर टिक गई। ली जियांजू,